अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक लजीज मसालेदार शाही जायके से भरपूर देही आलू गोश्त की रेसिपी। ये वो ख़ास रेसिपी है जो शादियों, दावतों और ख़ास मौक़ों पर बनाया जाता है, जिसमें गोश्त का लाजवाब टेस्ट और आलू की सॉफ्टनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी कि किस तरह आप अपने घर पर आसानी से देगी स्टाइल में यह ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाज़ार या शादियों में मिलता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देही स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक कट करके ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज को इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्रेवी का कलर और टेस्ट दोनों निकल कर आएंगे। ध्यान रखिएगा कि प्याज जलना नहीं चाहिए, बस अच्छी तरह से क्रिस्प और गोल्डन हो जाए। प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर फैलाना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब एक ब्लेंडिंग जग में मैं 1 कप गाढ़ा दही शामिल कर रही हूँ। प्याज ठंडी हो चुकी है तो प्याज को भी इसमें शामिल कर देंगे, कवर करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये स्टेप ग्रेवी को देगी टच देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न सिर्फ टेक्सचर क्रीमी और स्मूथ होता है बल्कि टेस्ट भी ज़बरदस्त निकलता है, बिल्कुल शादियों वाले आलू गोश्त की तरह। अब जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने 750 ग्राम गोश्त शामिल किया है। मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें इस रेसिपी को मटन या चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब गोश्त को अदरक लहसुन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। गोश्त पानी रिलीज करेगा। इस पानी को आपने ड्राई करना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। गोश्त यहाँ पर प्रॉपर भुन चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती मगर इससे ग्रेवी का कलर खूबसूरत आता है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और इसको एक अच्छा कलर देने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून मैं हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ। बस ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना ग्रेवी का कलर पीला हो जाएगा। जो प्याज का पेस्ट ब्लेंड कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को दही के साथ भून लेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस भुनाई से ही ग्रेवी का असली जायका निकलता है। दही का पानी ड्राई हो रहा है, मसाले ऑयल छोड़ रहे हैं, बस ये निशानी है कि गोश्त और मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं। अब जिस ब्लेंडिंग जग में मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसी ब्लेंडिंग जग में मैंने 2 ग्लास पानी शामिल किया है ताकि पेस्ट बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब गोश्त को गलाना है। मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसको गलाऊंगी और पैन में पका रही हूँ तो इसका जो कुकिंग टाइम है वो 45 से 50 मिनट है। अगर आप मटन के साथ इसको बना रहे हैं तब आपको आधे घंटे से लेकर 35 मिनट का टाइम इसको लग सकता है। कवर करेंगे और लो फ्लेम पे गोश्त को गलाएंगे। अब इसका एक खुशबूदार सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 फूल लिया है मैंने जावित्री का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 हैं लौंगे, 1 बादियान का फूल है, हाफ टी स्पून का साबित काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 सब्ज इलायचियाँ हैं और 1 बड़ी काली इलायची है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे और ये खुशबूदार मसाला पूरी डिश का जायका डबल कर देगा। ये वो सीक्रेट मसाला है जो आपके सिंपल आलू गोश्त को बना देता है देगी स्टाइल फुल ऑन रॉयल डिश। गोश्त को गलते हुए यहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। गोश्त को यहाँ पर 90% तक टेंडर करना है और गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह 90% टेंडर हो चुका है। ग्रेवी में जो पानी ऐड किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब इसी पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आलू। ये 500 ग्राम आलू थे जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसके पीसेस काट लिए हैं। जितने बड़े पीस आप रखना चाहते हैं उतना ही साइज़ आपने कट करना है। अब आलू को भी गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और साथ ही इसमें जो मसाला पाउडर बना कर रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ये खुशबूदार मसाला ग्रेवी में जाता है इसमें एक ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादियों या दावत में देग में से उठती है। अब आलू कच्चे हैं, आलू को भी गलाना है तो इसमें मैं 2 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं।
2 ग्लास पानी बिल्कुल परफेक्ट है इतनी ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करेंगे। कवर कर कर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि आलू प्रॉपर टेंडर हो जाएं। और 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त देगी स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग चाहें यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी और परफेक्टली कुक है कि आप इसे थोड़ा सा ही दबाएंगे और ये आसानी से टूट जाएगा। आलू भी ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में है। ग्रेवी इतनी रिच और फ्लेवरफुल बनी है कि सिर्फ रोटी या चावल का इंतज़ार है। वही देगी शाइन, वही तेल की हल्की सी लेयर ऊपर। ये सब इस बात का सबूत है कि मसाले अच्छे से भुने हुए हैं और हर चीज़ का टेस्ट एक दूसरे में घुल मिल गया है। इसे एंजॉय करें आप गरम गरम तंदूरी रोटी या नान के साथ या फिर चावलों के साथ, और देखें कि किस तरह से पूरी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएगी। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।